मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जिस सब्र के साथ आप लोगों ने इंतज़ार किया है, ये इस शहर की ख़ुसूसियत है। आप आने वाले का भी इंतज़ार इतनी अच्छी तरह करते हैं और जाने वाले का इंतज़ार भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। फातमीद फाउंडेशन की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपसे बातें बाद में करूँगा। तशरीफ लाती हैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मैडम नूरजहां। ख़वातीन व हज़रात, हम सबके दिलों का अरमान था कि ये लोग जहां तशरीफ लाएं वो आ गए हैं। तशरीफ लाते हैं यूसुफ खान और सायरा बानो। ज़ेबा और मोहम्मद अली। ख़वातीन व हज़रात, बहुत बड़ा अदाकार है नदीम। बाबर शरीफ। बहुत बड़ा नाम है, तशरीफ ला रहे हैं मुस्तफा कुरैशी। दुनिया भर में लोग नकलें करते हैं तो चले जाते हैं, मगर उनकी नकलें यादगार रहती हैं। यूसुफ साहब और सायरा बानो साहिबा यहाँ मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि वो नकलें जो यादगार हो गई हैं, क्यों ना आज ये लोग भी देखें और आप भी देखें। तशरीफ ला रही हैं जानी पहचानी गुलकारा मसरत नजीर। पिछे पिछे ना मेरे चाल वेंदा टीवी वाले आवे खुदा जाए वे।
मैं किड्डी सोहनी लगदी गानियां में गाना जदों इंज इंज करदी मैं किड्डी सोहनी लगदी मैं किड्डी सोहनी लगदी तेरा करदी मैं गाना पाए गंद सांडी दा मेरा झुमक फड़ाई वे मेरा नवां तमाशा निगा मार दा जाई वे मेरा नवां तमाशा पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा टीवी वाले वे खुदा जाए वे मेरा नवां तमाशा निगा मार दा जाए वे मेरा नवां तमाशा मेरा नवां तमाशा मेरा नवां तमाशा। बहुत से आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का ये मिशन बना लिया है कि वो लोगों को खुश रखें, चाहे उन्हें यस सर कहना पड़े चाहे नो सर कहना पड़े, मगर वो सबको मुतमईन रखते हैं। और आज यस सर भी यहाँ मौजूद है और नो सर भी। मोइन अख्तर। अस्सलामु अलैकुम। वापसी में भी उतनी ही इज्जत दीजिएगा, क्योंकि बुलाते बहुत आप लोग जोश और खरोश के साथ हैं, वापसी में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। दिलीप कुमार साहब का ताल्लुक पेशावर से है और इत्तेफाक से मेरी वालिदा भी पेशावर की हैं, इसलिए हम दोनों में एक चीज मुश्तरक है कि ये भी पठान हैं, और ये बात दूसरी है कि आपने इतना कमजोर पठान जरा कम ही देखा हो। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में दो मेज़बान हैं, अनवर मकसूद साहब और मैं वक्तन फ़वक्तन हाजिर होता रहूँगा। आइए मौसीकी की जानिब चलते हैं। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक बड़े नामवर फनकार से करवा रहा हूँ, शौकत अली। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, वो सजना भी मर जाना, करते दिन होया मुहम्मद ते ओढ़क नो डूब जाना। लख हजार बहार हुसन दी वो अंदर खाक समानी ते लापरीत अजई मुहम्मद वो जग विच रहे कहानी। ओ मैं अन्ना ते दिलकड़ रस्ता क्यों कर रवे संभाला, धक्के देवन वाले बहुते ओ तू हाथ पकड़न वाला। माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाउणा ते लावे या ना लावे। मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ थेंदा एक बंदे दा दिल ना तावी, सोना रब दिलां विच रहिंदा। अगर इंतजामिया हमारे लिए थोड़ी सी ये प्रोविजन दे दे कि हम भी आगे आकर बैठ जाएं और सुन सकें, हम बड़े मशहूर हैं।
किडनी सेंटर का मैंने हमारे एक दोस्त है उनसे जिक्र कर दिया, फातिमी फाउंडेशन का भी, तो वो कहने लगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं। सेठ साहब हैं जी, एक सेठ इरफान, वो फातिमी फाउंडेशन को किडनी सेंटर के लिए कुछ डोनेशन कर देना चाहते थे। मैंने कहा जी मैं स्टेज के ऊपर जा रहा हूं, मौका होगा तो मैं आपको बुला लूंगा, आप वहीं पे आके अनाउंस कर दीजिए। मैं बुलाता हूं सेठ इरफान साहब, तशरीफ लाइए, आइए सेठ साहब। सेठ आप कुछ ये किडनी सेंटर को कुछ डोनेट करना चाहते थे? हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा खल्के खुदा का काम है, तो इसकी बड़ी मदद करनी चाहिए और ये सबको हाथ बटाकर तो इसमें दखल देना चाहिए। जी हाँ, हमारा सबका फर्ज है ये। हाँ जी, मेरा तो खास तौर पर हक बनता है ना इन किडनी सेंटर वालों का मेरे पे। आपके को खास हक बनता है? हाँ जी, ये जो सेंटर बना है ना जी जी, तो इसके साथ ही जो नुक्कर वाला मकान है ना जी जी, जिसके ऊपर लिखा हाजा मिन फजले रब्बी, जी जी, वो मकान मेरा है। अच्छा, आप हमसाए हैं, बिल्कुल साथ आपका भी मकान है? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो जब ये सेंटर बन रहा था तो यहाँ के जो इंजीनियर साहब थे जी, उनका जितना खाने पीने का इंतजाम था वो मैंने अपने गरीब खाने पर ही करवा दिया था, माशाल्लाह, बहुत भाईचारे के तहत। बहुत अच्छी बात की तो आप। इस सेंटर का जितना सरिया, सीमेंट और लोहा वगैरह था वो भी मैंने अपने ही गरीब खाने पर स्टोर करवा दिया था। अच्छा, बड़ी जहमत की आपने किडनी सेंटर वालों के लिए? नहीं, जहमत की बात नहीं है, दरअसल उन दिनों मेरी अपनी एनेक्सी बन रही थी। अच्छा, तो वो एनेक्सी बन गई फिर आपकी? हाँ जी, अल्लाह का करम हो गया, मेरी एनेक्सी तो बन गई मगर उस इंजीनियर की इंक्वायरी शुरू हो गई जी। तो वो बेचारा बेघर बेदर हो गया था, तो उसी एनेक्सी में उसको मैंने किराएदार रख दिया। सस्ते किराए पे रख? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, उसको तो छोड़िए, आप ये बताइए कि आप ये जो सेंटर है इनको आप डोनेशन क्या देना चाहते हैं? देखो जी, मैं सोचता रहा कि अस्पताल बन रहा है तो कुछ दवाइयों शवाइयों की जरूरत होगी जी, तो मैं कोई पैसे दे दूं 50 को रुपए। तो मेरी बीवी कहने लगी कि ये किडनी सेंटर है तो यहाँ पैसे मत दो, ये कोई फकीरनी नहीं है जी, कोई ऐसी चीज दो जिसका ताल्लुक हो किडनी से, जी, गुर्दे ट्रांसप्लांट का उससे ताल्लुक हो, जिसका वैसी चीज को डोनेट करें। तो ये एक हकीर सा तोहफा है मेरी तरफ से। ये क्या है जनाब? ये क्या है इसमें? इसके अंदर पत्थरियां। ये आप किडनी सेंटर को डोनेट करना चाहते हैं? हाँ जी, ये वालिद साहब के गुर्दे में थी ना काफी ज्यादा, तो मेरे पास आखिरी उनकी कीमती यादगार यही है, तो ये पेश कर रहा हूँ। नहीं, देखिए ये तो काफी ज्यादा है, तो ये बार बार पड़ जाती थी उनको? हाँ जी, बढ़ती कम होती रहती थी ना। अच्छा, बार बार हो जाती थी, बार बार कम हो जाती थी। निकाल दे फिर पड़ जाती थी? हाँ जी। अच्छा, तो कुछ तो ऑपरेशन के जरिए निकलवा दी जी जी, तो कुछ उन्होंने खुद ही जोर जोर लगा के निकाल दी। ये तो काफी बहुत सारी हैं जी। हाँ जी, तो वो जो पाकिस्तानी डॉक्टर थे वो कहते थे कि ये पानी की खराबी है जी, और जो इंग्लिस्तान के थे वो कहते थे ये गुर्दों की खराबी है। जी जी, लेकिन वालदा मेरी कहती थी कि ये जो शख्स है जी, ये इसकी करतूतों की खराबी है, कुदरत इसे अंदर ही अंदर से संगसार कर रही है। ये आपके वालिद जो हैं उनकी जो वफात हुई वो इसी की वजह से हुई? नहीं, इसकी वजह से नहीं हुई, वालदा साहब ने पिस्तौल में 5 गोलियां रख के उठा। आपकी वालदा ने वालिद को 5 गोलियां? हाँ जी, उनकी भी लव मैरिज हुई थी ना, तो लव मैरिज का स्टार्ट जो होता है ख्वाब आवर गोलियों से होता है और एंड जो होता है वो पिस्तौल की गोलियों से होता है। तो उसकी वजह से 5 गोलियों से वालिद का इंतकाल हो गया? नहीं नहीं, वो गोलियों की वजह से नहीं मरे जी, वो तो बकायदा ठीक रहे। 5 गोलियां खा के भी जिंदा रहे? हाँ जी। उन्होंने आपकी वालदा को कुछ कहा नहीं? हाँ जी, बुला के उन्होंने कहा कि पर ये लोके तेरे हाथ में बरकत नहीं है। ये ऐसे करें कि आपको और चीज को डोनेट कर दें किडनी सेंटर को? हाँ जी, तो मुझे आप सलाह दे दें कि क्या उनको पेश किया? मसलन आप उनको कि एक कमरा बना दें सेंटर के साथ। तो ये तो मेरा काम है, मैं 10, 20, 50 कमरे बना के दे सकता हूँ, मेरा बिल्डिंग कंट्रैक्टर हूँ मैं। ओह, तो आप 10-20 कमरे बनवा देंगे? हाँ जी। तो मैं आपकी तरफ से ऐलान कर दूं कि आप पहले कंफर्म कर लें कि वो लेबर रेट पर कमरे बनने हैं या विद मटेरियल बनने हैं, क्योंकि टेंडर उसी हिसाब से भरा जाएगा। इरफान साहब, मैं तो कह रहा था कि आप डोनेट कर दें उनको। ना ना, ये मुश्किल है। अच्छा, आप ऐसे कीजिए, फिर और कोई चीज डोनेट कर दें, मसलन किडनी सेंटर है ना, तो आप एक किडनी, एक गुर्दा अपना डोनेट कर दें उनको। ना तो एक किडनी से एक आदमी जिंदा रह सकता है? देखिए, एक इंसान के लिए एक गुर्दा बहुत काफी होता है, तो ये लेके वो रख लेते हैं और किसी भी किसी के गुर्दे फेल हो जाए ना, उसको जरूरत हो तो फिर उसको वो लगा देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ये गुर्दे रखते कहाँ हैं?
ये फ्रीज कर लेते हैं ना जी। फ्रिज में? जी हाँ। तो इनका तो कल रात से फ्रिज खराब हुआ, इन्होंने तो सारा सामान हमारे घर रखवाया हुआ। इनका फ्रिज खराब हुआ पड़ा है? तो ये जो गुर्दे थे ये सारे डोनेट हुए हुए थे? जी हाँ। तो पट्ठा बह गया ना फिर। वो तुम्हारी भाभी ने कीमा गुर्दे। बड़ी मेहरबानी जनाब। एक डायलॉग है जिसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने फिल्म में इस तरह से बोला करते थे कि मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना मारा। अब वो बोलते थे बहुत आरामदेह सुर में, और इसी डायलॉग को कहा है सुल्तान राही ने कुछ इस तरह से, मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना मारा। अब इस डायलॉग को बोलने के लिए कम से कम इतनी ताकत चाहिए जो मुझ में नहीं है। मैंने ये सोचा कि अगर इसी डायलॉग को मुख्तलिफ एक्टर्स अगर अपने स्टाइल में डिलीवर करेंगे तो कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आपकी इजाजत से यूसुफ खान साहब कि इस डायलॉग को दिलीप कुमार साहब बोलेंगे, मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना मारा, तो कैसे बोलेंगे। दिलीप साहब के बारे में तो हम सब ये जानते हैं कि बहुत धीमे लहजे में, बहुत प्यार भरे लहजे में गुफ्तगू करते हैं और डायलॉग्स बोलते हैं। तो दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं, मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना, मुझे उस माइक पे आना पड़ेगा। टब्बर खा जाऊंगा। सुना तुमने? टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं। अब इसी डायलॉग को मोहम्मद अली साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। अली साहब। खुदा की कसम जज साहब, मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं जज साहब। अब इसी डायलॉग को मुस्तफा कुरैशी साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मार। सोनिया, मैं टब्बर खा जावांगा पर डकार नहीं ले आऊंगा। अब इसी डायलॉग को नदीम साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारना। नदीम साहब। मैं तो एक बात जानता हूं, मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा। इसी डायलॉग को इंडिया के कुछ स्टार्स अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। मसलन शशि कपूर अगर इस डायलॉग को बोलेंगे, मैं टब्बर खा जाऊंगा पर डकार न मारना, कैसे बोलेंगे शशि कपूर। टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा। अब इसी को हमारे तारिक अजीज बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। देखती आंखों सुनते कानों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार ना मेरे भाई, ना ना।
तरह पहुँचेंगे वही फनकारों से उनकी उम्र पूछना गुनाह है। जाहिर है फन जो है वो उम्र के साथ तरक्की करता है और जितनी उम्र आगे जाती है फन उतना ही पुख्ता होता जाता है। जुगनू यूसुफ साहब और मैडम की तकसीम से पहले बनी थी, तो लिहाजा एक बात तो तय हुई कि ये दोनों 40-40 के तो हैं। जुगनू जो है उसके बारे में कहा जाता है कि उसको रोशनी बिखेरने के लिए रात दरकार होती है, मगर ये जुगनू ऐसे हैं दिन हो या रात मौसमों से बेनियाज अपनी रोशनी बिखेरते रहते हैं। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि इन दोनों जुगनुओं ने टहनी पर हजारों उदास बैठे हुए फनकारों को रास्ता भी दिखाया है। हमारे यहाँ से जो भी पड़ोस में जाता है बहुत मकबूल हो जाता है, जिसकी वजह यह है कि उनकी मोहब्बतें भी शामिल हैं। एक गुलकारा यहाँ से गई, बहुत मकबूल हूँ, और वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। ख़वातीन व हज़रात तशरीफ़ लाती हैं सलमा आगा। एक
मौसीकी में बड़ी हैजान खेजियत आज के दौर में पाई जाती है। पॉप म्यूजिक यानी पॉपुलर म्यूजिक का दौरा है, और इस वक्त मैं जिस आर्टिस्ट को यहां पर बुलवा रहा हूं, नौजवान नस्ल का नुमाइंदा गुलकार है। इसके बारे में ज्यादा क्या कहूं, मैं इतना जानता हूं कि जब मैं अपने साथी फनकार के नाम का ऐलान करूंगा तो आप खुद बहुत पुरजोश हो जाएंगे और बहुत पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल करेंगे। तशरीफ ला रहे हैं द वन एंड ओनली मोहम्मद अली शेकी। एक जमाना था सिंगर के नाम का ऐलान होता था, वो अदब और तमीज से एक जगह खड़े होके गाने गाया करता था। मसलन मैं आप विद योर काइंड परमिशन सर, एक पुराने जमाने का सिंगर एक जगह खड़ा होके गाता था, देखने वाले को ये लगता था कि इसके पीछे पिस्टल रखी है कि अगर तू हिला तो तुझे यहीं ढेर कर देंगे। अब वो आया, शर्माया, लजाया और शुरू हुआ। ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। तेरा मेरा ऐसा नाता, तेरा मेरा ऐसा नाता, मैं साज हूँ तू आवाज है। ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी। अब पता चला सुनने वालों को कि एक सिंगर गा रहा है, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। ये गाना लग गया एक पॉप सिंगर के हत्थे। वो गाना तड़पने लगा कि मैं अच्छा खासा था, मुझे कहां भिजवा दिया। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो पॉप सिंगर ने आके इस गाने के साथ सलूक किया वो मैं आपको बताता हूं। And now ladies and gentlemen, I'm gonna give you a hot number. अच्छा, सारे पॉप सिंगर अंग्रेजी बोलते हैं, चाहे खानदान में किसी ने मैट्रिक न किया हो। Ladies and gentlemen, I'm going to give you a hot number and I'm sure that you would find this number right in your heart. So let's go with it. 1, 2, 3, 4. Come on, ladies and gentlemen. That should be the spirit. Ha! Hey, that should be the spirit, ladies and gentlemen. ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। तेरा मेरा साथी, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। तेरा मेरा ऐसा नाता, तेरा मेरा ऐसा नाता, मैं साज हूँ तू आवाज है। ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी। शेखी साहब, ये क्या था? पहले मुझे कुछ कहना है। बहुत अच्छे मोइन साहब, बहुत बहुत आपको अल्लाह और उम्र दे। वैसे आज पता लगा कि इंसान को पागल होते हुए देर नहीं लगती। मेरा जुमला मुझी पे लगा रहे हैं, इंसान को घटिया होते भी देर नहीं लगती। ख़वातीन हज़रात, ये आइटम अगर मुझे मादाम ने भी मना किया था कि मोइन मियाँ ये मत किया करें, किसी दिन आप इधर रखे होंगे, फेफड़े आपके वहां पड़े हुए होंगे। 2-4 दफा अगर और कर लिया तो अखबार में खबर आई कि मोइन अख्तर डिस्को की नजर हो गया। खैर, ये तो एमेचर सिंगर्स ऐसा गाते हैं। शेकी इज वन ऑफ द प्रोफेशनल्स, और मुझे यकीन है कि शेकी ये सब नहीं करते जो मैंने अभी दिखाया। बहुत सारी तालियों में हम शेकी से नगमा सुनते हैं। फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है। फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है। जिंदगी कितनी हंसी है मेरी आंखों के लिए। फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता
से लोग हैं सारे, भूल सी बातें इनकी। चांद से लोग हैं सारे, भूल सी बातें इनकी। अनकहे राज बताएं हर पल आंखें इनकी। कैसी ये खुशियाँ मिली हैं मेरे ख्वाबों के लिए। फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है। रंग भी मेरे लिए हैं, मेरे लिए खुशबू है। रंग भी मेरे लिए हैं, मेरे लिए खुशबू है। मौसम गुल भी वही है जिस मंजर में तू है। रंग ये चेहरे का तेरे है, गुलाबों के लिए फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है। फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है। जिंदगी कितनी हंसी है मेरी आंखों के लिए। फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है। लहर लुढ़ी घर में हुमा हुमा प्यारी हुमा हुमा ओ शानी हुमा गुजर हुमा हुमा भूरी भतारी। लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे। दरिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया। हुम्मा हुम्मा चल भई चल, हिम्मत हिम्मत भैया। कारियूं ककियूं ऐं कुंगियूं अल्लाह कारियूं ककियूं। कारियूं ककियूं ऐं कुंगियूं अल्लाह तारा कियो याने अदियूं तुमखे लहर लुड़ींदी कीन जिंदगी में हर में। हुम्मा हुम्मा गुजर हुम्मा हुम्मा ओ चाल हुम्मा हुम्मा मन कीड़े हुम्मा हुम्मा आकुंडी।
दे अपने दरिया की लहरों से, डरना क्या जैसे दरिया का पानी। जीवन दे अपने दरिया की लहरों से, डरना क्या तेरे इश्क में जो भी। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह इसे कर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भैया। मैं अब दावत दे रहा हूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े फनकार को, जिनका तारुफ मैं पहले करा चुका हूं। मैं उन्हें स्टेज पर बुलाता हूं। तशरीफ लाते हैं नदीम। यूसुफ खान अगर फिल्मों में आने के बजाय कुछ और काम करते तो क्या आप फिल्मों में आते? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। मैंने जब अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज किया तो जहां से मैंने रोशनी की तलाश की, जिस फन के समंदर से मैंने फन के चंद कतरे समेटे, वो शख्सियत, वो अजीम फनकार हमारे दरमियान इस वक्त बनफ्स नफीस मौजूद हैं। मैं इस मुल्क का एक अदना फनकार होने के नाते अपने दिल की गहराइयों से यूसुफ खान साहब को, मोहतरमा सायरा बानो को पाकिस्तान में अपनी जानिब से और अपनी फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से खुशामदीद कहता हूं। यूसुफ साहब की शख्सियत और इनका फन इतना बड़ा है कि मैं इस काबिल भी नहीं कि उनकी तारीफ में कुछ कह सकूं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं, न मैं अपने आप को उसके काबिल समझता हूं। रह गई, अनवर साहब ने जिक्र किया कि मैं गाना भी गाऊंगा, तो इस खुशी में कि यूसुफ साहब और मोहतरमा सायरा बानो हमारे दरमियान हैं, मैं जरूर गाऊंगा। और मैं वो गाना गाऊंगा उस जमाने में जो जिन गानों को सुनकर, जिन्हें गुनगुनाकर हमारे दिल में भी फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक पैदा होता था जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे। तो मैं यूसुफ साहब ही की फिल्म से एक गाना मैं आपको सुनाता हूं, जो कि यूसुफ साहब दिलीप कुमार साहब पर पिक्चराइज हुआ था फिल्म अंदाज में, तू कहे अगर जीवन भर। तो मैं उनकी इजाजत से और मोहतरमा मैडम नूरजहां की इजाजत से मैं वो गाना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कोशिश करता हूँ अगर कोई गलती या कोई आवाज फटफट आ जाए तो माफ कर दीजिएगा। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं। तू कहे अगर, तू कहे अगर,
है, मैं साज हूँ तू सरगम है। देती जा सहारे मुझको, देती जा सहारे मुझको। मैं राग हूँ तू वीणा है, मैं राग हूँ तू वीणा है। जिस दम तू पुकारे मुझको, आवाज में तेरी हरदम आवाज मिलाता जाऊं, सपनों को सजाता जाऊं। तू कहे अगर, तू कहे अगर। शुक्रिया बात। ख़वातीन और हज़रात, ये एक जज्बा था, ये एक मोहब्बत का इजहार था जो यूसुफ साहब के लिए नदीम ने पेश। नदीम से बात हो गई, अब मैं दावत दे रहा हूं मोहम्मद अली साहब को। यूसुफ साहब का और मेरा मिशन है, ख़वातीन और हज़रात, कि जिंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं। जिंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं। खून गर अपनी रगों में है रवां कुछ भी नहीं। खून गर अपनी रगों में है रवां कुछ भी नहीं। और ऐसा दरिया जो जड़ें अपनी ही सैराब करे, तपते सहरा की तरह खुश्क है और तिश्ना है। रोशनी जो करे अपने ही घर को रोशन, वो शहर शब के अंधेरों की तरह काली है। सुबह के रुख पे वो एक दाग है, एक गाली है। ख़वातीन और हज़रात, अपनी खातिर जो जिए मर गए गुमनाम रहे, वक्त के जेर रहे सैदे तहे दाम रहे। वक्त के जेर रहे सैदे तहे दाम रहे। दोस्तों, जिंदगी एक नेमत रब्बानी है। दोस्तों, जिंदगी एक नेमत रब्बानी है। आओ इस नेमत रब्बानी की ताजीम करें, थोड़ा थोड़ा इसे औरों में भी तकसीम करें। थोड़ा थोड़ा इसे औरों में भी तकसीम करें। बहरे कानों के लिए मौजे समाअत ढूंढें। बहरे कानों के लिए मौजे समाअत ढूंढें। अंधी आंखों के लिए नूर बसीरत ढूंढें। अंधी आंखों के लिए नूर बसीरत ढूंढें। दस्तो पा शल हो अगर कुव्वत व ताकत ढूंढें। और सूखे होठों के लिए नगमों की रंगत ढूंढें। मेरी दुआ है कि ऐ खुदा, जज्बे ईसार अता कर हमको। ऐ खुदा, जज्बे ईसार अता कर हमको। जो है गुफ्तार वो किरदार अता कर हमको। जो है गुफ्तार वो किरदार अता कर हमको। वुसअते ज़र्फ अता कर के जिए सबके लिए। वुसअते ज़र्फ अता कर के जिए सबके लिए। रोए तो सबके लिए और हंसें सबके लिए। मैं परवरदिगार की बारगाह में बखुलूस दुआगो हूं कि अल्लाह ताला यूसुफ साहब को तवील उम्र अता फरमाए, उन्हें सेहत अता फरमाए
और हमें अपने मिशन में गाइड करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आपकी बहुत सारी तालीम तशरीफ़ ला रही हैं मोहतरमा आबिदा परवीन। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है।
जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। अपना खुदा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने आँखों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, बना रखा है, बना रखा है। तशरीफ लाते हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। मैं अपने जज्बात का क्या इजहार करूं, बस इतना जरूर कहूंगा कि यूसुफ साहब आपको आखिर खून की कशिश खींच कर ले आई। खून
जिसका रंग एक ही है और हर इंसान में वही उसी रंग का खून दौड़ता है। आप बिलाशुबा महान हैं, अजीम हैं, लेकिन आपसे भी ज्यादा वो मकसद अजीम है जिस मकसद के लिए आप यहां तशरीफ ले आए हैं। ये सब एक आवाज़ के सुनने के मुंतज़िर हैं और वो आवाज़ आपकी है। फिल्मों के बारे में हम शुरू करेंगे कुछ बातचीत, क्योंकि परेशानी के ज़माने में हमारा काम ही यही है कि बाबुल देख ली, दीदार देख ली, मेला देख ली, आरजू देख ली, जोबन देख ली, यही फिल्में अब तक हमारा साथ दे रही हैं और हम देखते रहेंगे। लिहाजा मैं नहीं बोलूँगा, अब माइक आपके हवाले है, जो मर्जी आए कहें, जो कहना चाहें। ख़वातीन हज़रात, यूसुफ खान साहब। कुछ अजीब अधूरी सी फिजा बना के छोड़ गए हैं मुझे ये। मैं उनको बुला लेता हूं। किनको बुलाते हैं? जब से मैं सरजमीन पाकिस्तान पर कदम रखा है, तब से एक अजीब किस्म की जज्बाती कैफियत होशो हवास पर हावी है और जहन जो है वो अक्सर ऐसे मौकों पर मुअत्तल हो जाता है। मुनासिब अल्फाज मेरे पास नहीं है। अपने हदिया अकीदत के लिए, इजहार तशक्कुर के लिए, उस शफ़क़त के लिए और उस मोहब्बत के लिए जो मुझे इतनी फिराना तौर से मिली है, आज की शाम के लिए मैं मशकूर हूं। मेरे भाई यहां पर मौजूद हैं, नदीम साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं और हमारे भाई जरा इकबाल कुरैशी साहब। ये है, देखिए, ज़हनी ज़ौफ़ का आलम। इसको नजरअंदाज करेंगे भाई आप। मेरे सामने उस तरफ वो अजीम शख्सियत है जिसके लिए मेरे ख्याल से मुझसे कई गुना लायक आदमी जो जय्यत थे अल्फाजों के,
उन्होंने मुख्तलिफ तशबीहें और इस्तिआरे उस पर सर्फ किए हैं, इसलिए मेरे पास तो लफ्ज़ है नहीं, मेरे लिए तो ये नूर जहां जी हैं। अपने दौर की अजीम तरीन गलूकार और वो जिस पर के खुदा ने अपनी मखसूस रहमतों से उसको नवाजा और उनके गले में अपना नूर भर दिया। मैं उनसे मुखातिब हूँ, मोहतरमा नैयर, मेरी भाभी छोटी भावज मिसेस मोहम्मद अली और आपकी छोटी भावज सायरा बानो, और वो छोटी सी कुर्सी पर समा भी नहीं सकती है ठीक तरह से बाबरा शरीफ, ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ आया था तो बड़ा आज़ाद सा था, दिल में मुसर्रत थी, बड़ी खुशी थी, लेकिन जाऊंगा यहाँ से तो मुझे मालूम है कि मैं आप तमाम का मक़रूज़ होकर जाऊंगा। अल्लाह आप तमाम भाइयों को सलामत रखे, इस मुल्क के और आपकी बिरादरी के और आपके इत्तिफाक के, आपके मुस्तकबिल को फरोग दे, दिन दूनी रात चूनी ये मुल्क तरक्की करे, इसके तमाम सकाफती पहलू जो हैं वो तरक्की करें और जहानत का और इंसानियत का वो उत्तम दर्जा पाए कि पाकिस्तान इस दुनिया में इंसानियत के लिए, खुलूस के लिए और मोहब्बत के लिए दुनिया में एक चमकती हुई मिसाल कायम करे। इस दौर में जहां कि हम ये महसूस करते हैं कि एक घर में भी किसी निफाक का छोटा सा नुक्ता भी हिजान पैदा कर सकता है, हम चाहेंगे कि घरों में, मोहल्लों में, बस्तियों में, सूबों में एक इत्तेफाक कायम हो, एक इत्तेफाक कायम हो पाकिस्तान में, एक इत्तेफाक कायम हो हिंदुस्तान में, मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, मुख्तलिफ सूबों में। क्यों कि इंसानी इदराक और तकनीकी ईजाद, टेक्निकल पावर्स इस किस्म की मुहलिक चीजें ईजाद कर चुकी है कि हम लोग आपस में बैर रख ही नहीं सकते हैं, इसके अहल ही नहीं हैं, ना हमको रब्बुल आलमीन ने ऐसा मकसद अता किया है। देखता हूँ माशरा तो वही है, लोग भी वैसे ही हैं, अखलाकी कदरें भी वही हैं, जज्बात भी वही हैं। यहाँ से लोग जाते हैं तो मोहब्बत ही मोहब्बत
उनको मिलती है वहां। और वहां से यहां लोग जब भी आए तो वापस गए, बरसों तक वो कहानियां सुनाते हैं, आज भी कहते रहते हैं कि किस कदर तफाक और किस कदर खुलूस से हमको पाकिस्तानी भाइयों ने नवाजा है। अगर ये सच है तो ये हकीकत है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, एक तो रियलिटी होती है, रियलिटी इज ए लिटिल वे, एक होती है एक्चुअलिटी। एक्चुअलिटी को हम कहेंगे नफ्स से हकीकत, हकीकत का भी नफ्स, कि जब हमारी तमाम अखलाकियात एक तरह की हैं, जब मैं सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, ये आलमी माशरे की बात है। आप माजरत चाहूंगा अगर बात करते करते मैं अंग्रेजी बोलने लगूं, इजाजत है मोहम्मद अली साहब? बोल सकता हूं। The international creed of mankind is towards a civilized society, that we must all be civilized, and civilization does not, civilization तहजीब और मुहज़्ज़ब होना, उसके अंदर आपस का निफाक, गुरेजी, इस कदर की इस किस्म की दरिंदगी जो अक्सर होती आई है हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, आप उसके बारे में सुनते होंगे। मैं तो उसको हराम समझता हूं और इंसानियत का बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन समझता हूं। उस किस्म की बर्बरियत वो अगर हिंदुस्तान के किसी हिस्से में हो, किसी फिरके से पैदा हो, वो दरिंदगी है, वो इंसानियत नहीं है, उसको नेस्त नाबूद होना चाहिए। इस तरह मैं ये चाहता हूं कि ये मुल्क भी, ये कुर्रे जमीन बड़ा मुख्तसर सा हो गया है और इंसानियत एक बिरादरी हो गई है। अगर आज यहां से चले तो सुबह नाश्ता हम लंदन करते हैं, लंदन में अगर हम जाएं तो हम दोपहर के खाने से पहले वहां अमेरिका पहुंच जाते, न्यूयॉर्क पहुंच जाते। जिंदगी मुख्तसर है, लोगों ने रहना है एक दूसरे के साथ। आलमी तौर से इस बात का एहसास हो गया, लोग बातें करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो सकाफती लोग, आर्टिस्ट और इस किस्म की तहरीकें जिस तरह हम और आप इस बात को फरोग दे सकते हैं, मेरे ख्याल से वो मीडिया और सियासतदानों के हाथों से भी बाहर है। वक्त का तकाजा है कि इंसान उलूल अज़्मी, जहानत, स्टेट्समैनशिप और इन तमाम उम्दा और ऊंचे ख्यालात से इंसानी, कौमी और माशरे की दूसरी कदरों को और उनके रिश्तों को नापे और उसको तोले और ऐसी कदरें कायम की जाएं। वो कदरें सिर्फ हमको और आपको कायम करनी होगी, अपने दिलों में कायम करनी होगी। वो हमारे सारी चीजें हम हुकूमतों पर नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन हुकूमतों से हम थोड़ी सी आसानियां मांगते हैं ताकि मैं अली भाई से अक्सर मिल सकूं। कि बम्बई तशरीफ लाते हैं, मैं न जाने कहाँ, मेरी शुरू से ही ऐसी आदत है आवारागर्दी की, इधर उधर घूमता रहता हूँ, आता हूँ तो मालूम होता मनोज साहब के जरिया एक आध मैसेज के ये तशरीफ लाए थे। जब तक वो कहते हैं कि वही राह रहो, वही राह रहो, ये मेरी और आपकी कैफियत नहीं, ये मुल्कों की और मुख्तलिफ कौमों की कैफियत है कि वही राह रहो, वही रास्ते, वही मरहले, वही मंजिलें, वही राह रहो, वही रास्ते, वही मरहले, वही मंजिलें, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। तो इस निसाब में तब्दीली लाजिम है और अक्लमंदी, स्टेट्समैनशिप और विजन का ये तकाजा है कि हम कुछ रद्द बदल अपने निजी माशरे में पैदा करें,
कुछ अपने ख्यालात में तरमीम करें। मैंने महसूस किया शोहरत जो है बजाते खुद एक काम में, एक पेशे में ईमानदारी से मुस्तकिल जद्दोजहद का नतीजा है। कुछ जद्दोजहद कोई इंसान की ज़ाती कोशिश और कुछ ऊपर वाले का करम। लेकिन वो शोहरत जो है वो बजाते खुद एक मर्ज करार दिया जाता है। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में कहती है कि शोहरत जो है वो एक निहायत मूजी मर्ज है, अगर उसको हम अपने हाथ में कंट्रोल न कर सके तो। वो फिर सिर्फ एक जाती अना जिसको ईगो कहते हैं वो उसी को महज फरोग देता है और इंसान को एक दिक्कत तलब मसला बना देता है, न सिर्फ औरों के लिए बल्कि खुद अपने आप के लिए। बात है कि हम इस चीज के पहलू इस पर भी गौर करें। एज एन एक्टर सर आई हैव हैड द नीड टू स्टडी एंड टू प्रैक्टिस पर्सनैलिटी करेक्शन, कि हम किस तरह से इस शोहरत के असर से बचे, क्योंकि शोहरत तो महज उस बात की है, वो गाने जो नूरजहां जी ने आज से 20 साल 25 साल पहले गाए थे या अब कल गाए होंगे या पिछले साल गाए होंगे, उसका रद्द अमल है। या मोहम्मद अली साहब ने या दिलीप कुमार साहब ने कोई परफॉर्मेंस किया होगा, उसका एक रद्द अमल है शोहरत। इसलिए शोहरत का मुझसे जो ताल्लुक है, जो वास्ता है, वो महज एक याद का है। वरना मौजूदा वक्त पर इस वक्त न तो मेरे साथ मुगल आजम है, न देवदास है, न गंगा जमुना है, न किसी पिक्चर का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ अगर कोई है तो वो एक याद का बारीक सा धागा है। और वो धागा हालांकि है महीन सा, लेकिन मुहलिक है वो एक तार बरकी की तरह। उसमें न जाने कितने हजारों वोल्ट्स करंट पास होता है, जैसे छुए तो वो एक करंट इंसान को लगता है। उस करंट से बचने के लिए थोड़ी बहुत मुझे ज़रूरत हुई। अपने नाचीज तौर पर मैंने अपने आप को मुंसलिक किया इन रिफाई इदारों से। सबसे पहले मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूट के साथ काम करता था मैं, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड के साथ, और अनुभव की एसोसिएशन से कुछ हद तक मुताल्लिक रहा हूँ मैं। अल्लाह तबारक तआला ने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा और अगर गलती कर रहा हूं तो वो मुझे माफ करेगा, ये इबादत को तो फर्ज कहा है। इबादत हम पर फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज है, और जो नहीं रखते रोजे कुछ बीच में अगर तरबूत कर जाते हैं, कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, मेरी तरह गुनाहगार जो है अल्लाह उनको माफ करे। लेकिन अल्लाह ने खिदमत खल्क को, किसी के साथ अच्छा काम करने को, अपने बंदे के साथ, कि मेरे बंदे के साथ अगर तूने अच्छा लफ्ज भी कहा, कोई खूबसूरत बात भी की, या उसके लिए कोई भी थोड़ी सी मदद की उसकी, तो तुमने मुझको एक खूबसूरत कर्जा दिया। अल्लाह मियां कहता है मैं तुम्हारा मखरूज हूं। अल्लाह तबारक ताला मखरूज हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा मखरूज हूं और ये तुम्हारा कर्जा बड़ा हसीन कर्जा है और इसको मैं हसीन तर करके इसका अजाला तुमको दूंगा। इसलिए जो भी इस किस्म का रफाई काम हो, मैं समझता हूं जितनी तवज्जो हम दीन पर देते हैं उतनी ही हम इन अमल साले जो हैं, रिफाई काम जो हैं, अगर हम उनकी तरफ भी उतनी ही तवज्जो दें तो यकीनन हमारी आखिरत का बैंक बैलेंस जो है वो और बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम सब की जानिब से एक मरतबा फिर हम यूसुफ साहब का और सायरा बानो साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।
है